दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मार्शन मैनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने रामायण देखी होगी और उसमें एक बार बार एक चीज़ आती है कि कुंभकर्ण को 6 महीने तक नींद आती है और वो एक दिन फिर खाना खाता है, फिर 6 महीने के लिए सो जाता है। तो ऐसा क्या था, क्यों कुंभकर्ण को नींद आती थी जबकि रावण के परिवार में जो अन्य राक्षस थे उनको तो ऐसी नींद नहीं आती थी? इसके पीछे क्या रहस्य है, आज इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप विशेषज्ञ से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रावण के भाई कुंभकर्ण, इनके बारे में एक विशाल काय थे। हाँ। और उनके बारे में कहा जाता है कि एक बारे में वो बहुत भोजन खाते थे, तो इसलिए वो 6 महीने सो जाते। अगर वो 6 महीने नहीं सोते तो शायद फिर कई भोजन खा जाते हो। ऐसे क्या रहस्य था कि वो 6 महीने सोते थे? दरअसल इसके पीछे देवताओं की चाल छिपी हुई थी और कुंभकर्ण को लेकर बहुत बड़े बड़े मिथ हैं जी। लोक कथाओं में। इस तरीके से उस तरीके से हमारे यहाँ की एक मानसिकता होती है कि अगर किसी को नकारात्मक रूप से पेश करना है तो फिर उसको नकारात्मक ही देखा जाता है। हाँ। कुंभकर्ण की छवि जो है बहुत नकारात्मक दिखाई गई कि 6 महीने तक सोता रहता था, बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा खाता पीता था। दरअसल त्रेता युग का सबसे बड़ा अगर कोई वैज्ञानिक था तो वो कुंभकर्ण थे। और कुंभकर्ण को राजपाट से, दूसरों की सीमाएं हड़पने से, दूसरों को परास्त करने से, दूसरों को, राजाओं को मारने में दिलचस्पी नहीं रहती थी, बल्कि उसकी दिलचस्पी, उसका दिमाग जो है अन्वेषक का दिमाग था, नई नई खोज करने में लगा रहता था। ये एक वो वास्तविकता है जो कि आम लोगों से छुपाई गई। अब नींद क्यों आती थी? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा छल काम किया। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीनों भाई बहुत ही प्रतापी, बहुत ही विद्वान थे। विभीषण और कुंभकर्ण बहुत न्यायप्रिय भी थे, धर्माधिकारी भी थे। रावण अहंकारी था और बेसिकली रावण का अहंकार ही इस पूरे सबको ले डूबा। अब आपको बताते हैं कि रावण, कुंभकर्ण की नींद का हुआ क्या कि इन तीनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और तीनों की तपस्या का मूल मकसद जो था वो ये था कि ब्रह्मा से तमाम तरीके के वरदान प्राप्त किए जाए। रावण का प्रमुख उद्देश्य था कि अमरता का वरदान मिले, और कुंभकर्ण दरअसल अपने रिसर्च के बारे में कुछ करना चाहता था। देवताओं के यहाँ रावण के जहाँ बल को लेकर भय का माहौल था, वहीं कुंभकर्ण को लेकर इस बात का डर समाया रहता था कि ये बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है और रावण की सारी ताकत के पीछे इसके द्वारा जो आविष्कृत किए गए हथियार हैं, आयुध हैं, जो चमत्कारी मायावी हथियार, वो ही रावण की असली ताकत है। तो किसी तरीके से इसको जो है शांत किया जाए। चूंकि तीनों भाई बहुत बलवान थे, ऐसा नहीं विभीषण बलवान नहीं, विभीषण बहुत बलवान थे, बहुत प्रतापी थे। और कुंभकर्ण जो है बहुत इसमें विभीषण से भी ज्यादा जो है न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति था। उसका तेज तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा था और इंद्र को इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं हमारे इंद्रासन पर कब्जा न कर ले। ऐसे ऐसे हथियार बना के, मायावी हथियार बना के, और हमारी इंद्र की सत्ता को, तो इंद्र हमेशा जो है असुरक्षा में जीते थे। और इसके तमाम सैकड़ों प्रसंग, हजारों प्रसंग हैं सनातन धर्म में, और उन्होंने तमाम तरीके के छल कपट किए। जब ब्रह्मा जी की ये तीनों भाई तपस्या करने लगे तो तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने वर मांगा विभीषण से, विभीषण ने जब कुंभकर्ण का नंबर आने वाला था तो इंद्र बहुत घबरा गए और वो माता सरस्वती के पास गए
उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती, आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। और मदद ये है कि ये वैसे ही बहुत बलशाली है, बहुत बुद्धिशाली है, बहुत बड़ा रिसर्चर है, अन्वेषक है। अगर इसने ब्रह्मा जी से कुछ ऐसा वैसा मांग लिया तो फिर हम लोगों का जो है मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। और डर इस बात का भी था कि रावण जो है अहंकारी था, तो रावण तो अपने बारे में मांगेगा। ये कुछ ऐसा समझदार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, प्रताप, इसका मत प्रतापी है, इसका तेज बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इंद्रासन को ही मांग ले। बिल्कुल। तो माता सरस्वती जो है इंद्र की मदद करने के लिए तैयार हो गई और देवताओं के हित के लिए। अब हुआ क्या कि जब कुंभकर्ण दरअसल वरदान मांगने का नंबर आया तो कुंभकर्ण इंद्रासन को मांगना चाहता था, और माँ सरस्वती उसकी जुबान पे बैठी हुई थी, तो उसकी जुबान फिसल गई और उसने कही निद्रासन। और निद्रासन में चला गया। अब ब्रह्मा जी अवाक रह गए कि ये कोई आदमी इतना बड़ा प्रतापी, बलशाली, बुद्धिमान व्यक्ति, और वो हमसे वरदान इतनी कठोर तपस्या के बाद मांग रहा है कि नींद का वरदान दे दो। लेकिन वो सरस्वती जी उसकी जुबान पे थी और उसकी जैसे ही इन्होंने ये वरदान मांगा, रावण जो था प्रकांड विद्वान था, वो समझ गया कि कोई छल हुआ है। रावण ने और विभीषण ने भी उस समय ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान ये तो आपने गलत कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी बोले कि हमने नहीं गलत कर दिया भाई, कुंभकर्ण ने जो मांगा हमने उसको दे दिया, तथास्तु कह दिया। हम तो सबको दे, जो मांगेगा हम दे देते। तो बोले कि ये तो सब बहुत कड़ा दंड हो जाएगा, ये तो सोते रहेंगे, इनका जीने का मतलब क्या है। और असली बात क्या थी कि अगर एक आपका आविष्कारक जो है, वैज्ञानिक आपका अगर सो गया तो आप काम कैसे करोगे? तो रिसर्च कौन करेगा, हथियार कौन बनाएगा। ब्रह्मा और रावण की तो सारी सपने ही धूल दूसरी होने लगे। तो रावण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसको कुछ तो इसमें ढिलाई दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, वैसे तो हमने जो वरदान दिया वो यही, इन्होंने जो मांगा वो मैंने दे दिया, निद्रासन का, नींद में सोइए आराम से। लेकिन अब आप तुम लोग प्रार्थना करते, तुमने इतनी हमारी तपस्या की, तो मैं ये करता हूँ कि ये 6 महीने जो है ही सोएंगे और फिर एक दिन के लिए जाग जाएंगे। अब चूंकि वरदान पहले मिल चुका था और ऐसी स्थिति में रावण को यही बहुत राहत भरा लगा कि यही है, चलो 6 ही महीने सोएंगे, एक दिन तो जगेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर जगेंगे। तो ये इनकी कहानी थी। अब कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कुंभकर्ण ने भी ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे साथ छल हुआ है, तो इसमें कुछ आप और सुधार कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उस फिर एक और सुधार किया कि बहुत अगर आपात स्थिति होगी तो आप कुछ जगह जा सकते, तो रावण ही अकेले अपने तप के माध्यम से तुम्हें उस 6 महीने में जगा सकते। लेकिन उस जगाने के बाद परिणाम क्या होगा, इसके बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई, ये भी स्वीकार किया। रावण को तसल्ली ये हो गई कि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो हम तो जगा ही देंगे, और इनको 6 महीने तक सोने दो। और कुंभकर्ण को ये लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, 6 महीने तक आराम करेंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर अपना जगेंगे, रिसर्च करेंगे, बढ़िया से बढ़िया हथियार बनाएंगे और सारी चीज़ें जो है उसी अनुसार चलती रहेंगी। बिल्कुल। तो क्यों कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, इस बारे में आज आपको इस रहस्य का पता चल गया होगा। और इस रहस्य के पीछे देवताओं की एक साजिश है। देखिए लेकिन वो साजिश के पीछे ये था कि ये जो विध्वंसक हथियार न बनाए, विध्वंसक साजिश भी जो है वो एक सृष्टि की रक्षा के लिए
की गई की गई। थी। उसका परिणाम यही था कि अगर कुंभकर्ण लगातार जीवित रहता तो फिर रावण को कोई पराजित नहीं कर पराजित पाता, नहीं कर और सकता, कुंभकर्ण को भी नहीं पराजित कर पाता, क्योंकि कुंभकर्ण रावण से भी कम बलशाली नहीं था। हाँ युद्धभूमि में वो भी नहीं, वो जाता। तो अहिरावण ने कहा ही था कुंभकर्ण ने, कि कुंभकर्ण ने कहा था कि अगर मैं श्री राम को नहीं मार पाया तो समझ लेना कि कोई नहीं मार पाएगा। कोई नहीं मार पाएगा। नहीं, कुंभकर्ण तो बहुत प्रकांड विद्वान था, वो धर्म काम करता था, उसको पता थी भगवान है। रावण को भी पता पता था। था। हाँ। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।